बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9th की केमिस्ट्री के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड के अंदर आपने 3 हेडिंग देनी है। एक होगी डेफिनेशन, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। तो मेटालिक बॉन्ड हम कहते हैं कि जो हमारे पास बनेगा, यानी कि हम कहेंगे मेटल एटम जो हैं, मेटल एटम्स या इसे हम कह लें कि न्यूक्लियाई, या हम कह लें पॉजिटिव आयन, ये क्या होंगे? हेल्ड टूगेदर होंगे। हेल्ड टूगेदर, अब होता है हेल्ड टूगेदर क्या बनना है? ये बॉन्ड बनना ही है। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कि मेटल एटम जो हैं ये हेल्ड टुगेदर हो जाएंगे। कि आपने बॉन्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? आपने बॉन्ड की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि बॉन्ड जो एटम्स हैं वो हेल्ड टुगेदर हो जाएंगे। फोर्स अट्रैक्शन दैट होल्ड द एटम टुगेदर, तो इसे हम बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे एटम्स होल्ड हो रहे हैं ड्यू टू किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जगह खड़े नहीं होंगे, बल्कि वो क्या कर रहे होंगे? पूरे मैटर के अंदर क्या कर रहे होंगे? वो मूव कर रहे होंगे। उन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एटम्स क्या होते हैं? ये हेल्ड टुगेदर हो जाते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। अब मेटालिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, तो हमें क्या बताता है कि ये चीज़ जो है मेटल जो के अंदर जो बॉन्ड है वो कोवलेंट या आयनिक नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज जो हैं मेटल्स की, वो ऐसी हैं जो बताती हैं कि ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है। ये एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच प्रॉपर्टी शो दैट मेटालिक बॉन्ड इज डिफरेंट। ये कौन सी प्रॉपर्टी ये बताती है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है? तो पहली बात तो ये है कि जो मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है? हाई है, स्वाय कुछ के। दूसरी बात ये है कि ये जो मेटल्स होती हैं ये कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं। किसकी? बड़ा हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। अब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। चलें जी, फिर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दूसरी बात है ये कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। और कौन सी स्टेट के अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर। आयनिक कंपाउंड जो हैं सॉलिड स्टेट में ये गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में आए या इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए तो फिर ये गुड कंडक्टर है। तो लेकिन ये सॉलिड स्टेट के अंदर भी क्या है? ये बेहतरीन कंडक्टर है, इनसे करंट पास हो जाता है। अब हमारे पास जो ये लाइट आ रही है ये मंगला डैम से या तरबेला डैम से आ रही है, तो वो यहाँ से तकरीबन 780 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से जो आ रही है वायर की वजह से, वायर किस चीज़ की बनी है? वो मेटल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है जो सॉलिड स्टेट के अंदर भी इसमें से करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तीसरी बात जो है ना बड़ी हैरानकुन, वो ये है कि ये क्या है? ये मैलिएबल और क्या है? डक्टाइल है। मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है? कि इसके ऊपर हम क्या करें? हैमर्ड करें, इसके ऊपर ज़रब लगाएं, तो ये क्या हो सकता है? इसकी हम शीट्स बना सकते हैं और उसको खींच के ड्रॉ करके इसकी हम क्या वायर्स बना सकते हैं। तो वायर बनाने को हम क्या कहेंगे? डक्टाइल करना, डक्टिलिटी। और मैलिएबिलिटी या मैलिएबल है, यानी इसकी हम शीट्स बना सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि हमारे पास अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके ऊपर यानी कि कोवलेंट कंपाउंड है, उसके ऊपर अगर हम हैमर लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा मारेंगे ये भी टूट जाएगा।
लेकिन मेटल के साथ ऐसा नहीं है। मेटल क्या हो जाएगी, वो चिपटी हो जाएगी और चिपटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, वो बॉन्ड है। अब हमने कोई ऐसी थ्योरी पेश करनी है जिसमें ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएं, ये पूरी हो जाएं। तो लॉरेंस ने ये थ्योरी पेश की थी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। इसके अंदर पहली बात क्या आती है कि अगर हम मेटल्स के एटम्स को देखें, मेटल्स के एटम्स को, तो मेटल का जो एटम है ये क्या है, इसका जो साइज है, या हम कहेंगे ये लार्ज साइज है, लार्ज साइज एटम्स। किसके भला, मेटल के। अगर ये लार्ज साइज हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे, वो मोर होंगे, हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स। अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे तो अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, वो तो बहुत दूर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स मोर होने की वजह से कौन सा इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की किसके ऊपर भला, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो गया, वो कम हो गई है। अगर कम हो गई है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होगी, ये लो होगी। तो मेटल के एटम्स क्या हैं, बड़े साइज के हैं। जैसे आपने सोडियम बनाया है तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने होंगे, 8, और ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, वो अंदर वाले शेल्स की वजह से क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। दूसरी बात जो है वो शुरू में उसने बताई थी ऑक्टेट कंप्लीट करने में, क्योंकि हम अब जो हमारी है ना 9th 10th क्लास, इसके अंदर हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करेंगे, ट्रांजिशन की तरफ नहीं जाएंगे, उसके लिए फिर चक्कर हो रहा है। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो हमने हाउ एटम हम कह सकते हैं कि अडॉप्ट, या हम कह सकते हैं अकोमोडेट ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये कहा था पहली रूल के अंदर कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, 4 से कम हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो लॉस होंगे। ठीक है, तो वो कौन से एटम्स हैं, वो मेटल के एटम्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 अल्कली मेटल और ग्रुप 2 कौन से है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब क्या होगा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लॉस। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया लॉस, तो ये शेल भी खत्म हो गया, शेल हो गया खत्म, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। अब इस पर कौन सा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसका साइज पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका भला, पॉजिटिव आयंस का। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। अब जैसा मैंने एक एटम का बनाया है तो 10 एटम होंगे, तो 10 एटम के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.02 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, एक समुद्र बन जाएगा। तो अगर हम इसको ये जो मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं न्यूक्लियाई। अगर हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या होगा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं
ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। और क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। किसके दरमियान है, पॉजिटिव आयंस के दरमियान। चलो जी, अब इसको समझने के लिए ना आप थोड़ा सा अब गौर करें। ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। चले अगर मैं ये सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के इस तरफ ले आता ताकि बात समझ में आ जाए। ले जी, सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मैंने अलहदा कर देता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन थे, हाँ 12। ये सारे इलेक्ट्रॉन मैं ये यहाँ ले आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप मुझे ये बताएं कि ये चार्ज कौन सा चार्ज है, ये है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हमेशा चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात समझ में आ रही, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन इलेक्ट्रॉन और इन आयंस के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। अब मैं इसको धकेल के दोबारा फिर इसके अंदर दाखिल करने लगा। ये अब मैंने पहले इसको अलहदा इसलिए बनाया ताकि समझ आ जाए आपको कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब मैं इसको दोबारा मेटल के अंदर दाखिल करने लगा, ये आ गए दोबारा, ये नेगेटिव आयन बीच में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो क्लाउड था, इसे हम क्लाउड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरे मैटर के अंदर जो है ना वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज है ये कौन सा नजर है, पॉजिटिव चार्ज नजर है। इसकी वजह से इनके दरमियान में क्या होगी, अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एफएससी की बुक के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है मेटल बॉन्ड की, मेटालिक बॉन्ड की। उन्होंने इधर लिखा है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एटम्स आपस में क्या हो गए, ये जकड़े गए, होल्ड देम टुगेदर हो गए। तो पहली शर्त पूरी होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन और इनके जो हम कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव आयंस बन गए, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, इनका किसी एक के साथ तल्लुक नहीं है। वो एक मिसल मशहूर है कि जो एक का नहीं होता वो किसी का भी नहीं होता। तो इनका अपने जिस इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकले हैं ये अब उसके नहीं हैं, बल्कि अब इनका तल्लुक किससे है, इस सारे के सारे एटमों के साथ। और ये इलेक्ट्रॉन बीच में ऐसे क्या कर रहे हैं, जैसे कि समुंदर की लहरें होती हैं या बादल जो हैं वो घूम रहे होते हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन बीच में क्या करते रहेंगे, ये घूमते रहेंगे, जिन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इन आयंस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से जो एक फोर्स बनेगी वो इनको हेल्ड देम टुगेदर कर देगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड बना है, ये मेटालिक बॉन्ड बना है। दूसरी बात आ जाती है ये कंडक्टर की। अब क्या है कि अगर हम इसके यहाँ पे क्या लगाएं जी, हम लगा देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल लगा देते हैं, हाई वोल्टेज पोटेंशियल। तो यहाँ से करंट क्या होगा, पास होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन की जो सिमत है, डायरेक्शन है, वो क्या हो जाएगी, वो एक तरफ हो जाएगी। तो इन इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, वो पास होगा। अब सबकी जो लाइनिंग होगी एक तरफ हो जाएगी। तो इन इलेक्ट्रॉन के एक तरफ मूव करने की वजह से, क्योंकि अब हमने क्या लगा दी, वोल्टेज लगा दी दोनों तरफ, तो इनके मूव करने की वजह से करंट क्या होगा, पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। हीट क्या है कि इनकी, जैसे आपने ये फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कंडक्शन वगैरह, तो ये इन मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन करने थे और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसका मतलब यह कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। अब बात आ जाती है मैलिएबल और डक्टाइल की। तो ये जो थ्योरी है इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैलिएबल और डक्टाइल है।
अच्छा, अब क्या है जी, अगर मैं इस लेयर को हैमर के ज़रिए हम क्या करें जी, इधर इसको स्ट्राइक करें। स्ट्राइक करने से क्या होगा कि ये लेयर क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले ही मूव कर रहे हैं, तो वो भी इस इलेक्ट्रॉन इस मैटर के साथ ही क्या होंगे, आगे मूव कर जाएंगे। तो ये लेयर क्या होगी, ये आगे चली जाएगी। अब लेयर आगे मूव करने की वजह से अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये लेयर आगे मूव करेगी तो आगे रीअरेंज हो जाएगी, फिर इसको लगाएंगे तो ये आगे चलती जाएगी। तो इस तरह इसकी जो है ना हम कहेंगे कि शेप क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो शेप चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैलिएबल और डक्टाइल है। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास क्या हो, कोई और आयनिक कंपाउंड हो या कोवलेंट कंपाउंड हो, तो इसको हैमर किया जाए तो इसके बांड टूटेंगे। बांड टूटने की वजह से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगी, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो बाकी कंपाउंड जो होंगे, यानी कि बाकी जो बॉन्ड्स होंगे, उन पर अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जबकि मेटल को अगर हम हैमर करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये मैलिएबल और क्या होगी, डक्टाइल हो जाएगी। यानी कि